नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी अक्सर कई सारी बातें ऐसे कह जाते हैं या फिर ऐसी कई सारी बातें वो कह डालते हैं जो अक्सर उनकी कही हुई प्रीवियस बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उनके दिए हुए प्रीवियस स्टेटमेंट से मैच नहीं खाते हैं। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनका जो भी स्क्रिप्ट राइटर है, जो भी उनके लिए स्पीचेस लिखता है, वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहकर एक सस्ते नशे में और जल्दबाजी में उनके लिए स्क्रिप्ट लिखता है। वो जरा सी भी जहमत या फिर मेहनत नहीं करता रिसर्च करने में। और आपको तो अच्छे से पता ही है, खटाखट फटाफट और जल्दबाजी में की गई चीजें अक्सर गलत ही निकलती हैं। और जल्दबाजी में अगर आप कोई भी काम करोगे तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी की गई बातें, उनके स्टेटमेंट्स, उनके कमेंट्स अक्सर उनके दिए हुए प्रीवियस बयानों से, प्रीवियस कमेंट्स से मेल नहीं खाते हैं। सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक पर पहले वो कुछ और कहते थे, लेटर वो कुछ और कहते हुए पाए जाते हैं या फिर देखे जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद तो कंफ्यूज है ही, वो लोगों को भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। शायद यही ढर्रा वो इन दिनों फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा ही उनका दिया हुआ एक बयान इन दिनों खूब वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसके जवाब में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको उनके दिए हुए प्रीवियस कमेंट्स की याद दिलाई। एग्जैक्टली उनका वो बयान क्या था, सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको एग्जैक्टली क्या याद दिलाया, वही सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में। आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। ये क्या सुन रहा हूं मैं, मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। ये ऐसा कह सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा अपने कानों पर। These are the parties who are ideological or intellectual or I can say the subverted supporters used to say कि भारत तो कभी एक देश था ही नहीं. It is the Mughals who had made the India a country. It was the Britishers who had made the India a country. But today Rahul Gandhi, young guy, जिसे हम लोग एक उसमें कहते हैं ना, भटके हुए नौजवान जिनको अक्सर कई बार गलती हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन जेब में रखते हैं, तो मुझे लगता है जेब ही में रखते हैं, कभी निकाल के पढ़ते नहीं है। He is right. राहुल गांधी जी, उनके पार्टी और राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम इस देश में पिछले कई सालों से यही नैरेटिव पुश करते हुए आया था कि इस देश को बनाने वाले कोई और नहीं मुगल थे, इस देश को बनाने वाले कोई और नहीं अंग्रेज जी थे। और हमारा देश भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसको भारत बनाया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। यही वो नैरेटिव है जो ये लोग पुश करते हुए आए थे पिछले 60-65 सालों के अपने रूल में, और यही वो नैरेटिव है जिसे राहुल गांधी जी भी पुश करते हुए देखे गए थे अपने विदेशी दौरों में। एक कहावत सुनी थी कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। मुझे ऐसा लगता है ये कहावत राहुल गांधी जी के केस में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। ना तो ये आते हैं और ना ही कभी ये दुरुस्त बातें करते हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश को एक मजबूत और सेंसिबल विपक्ष की जरूरत है, ना कि एक सेंसलेस और कमजोर विपक्ष की। क्योंकि एक कमजोर और सेंसलेस विपक्ष इस देश के कभी भी फायदे में नहीं होगा, इस देश के लिए कभी भी वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।